जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के एग्जाम के लिए। आप सभी जानते होंगे एमपीपीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल का एग्जाम आपका जो है मार्च में फर्स्ट वीक में आपका कंडक्ट हो जाएगा। 28 फरवरी इसकी जो है आपको डेट दी गई थी। आज हम इसी सीक्वेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो मैं आपको क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जितने भी मैकेनिकल वाले कैंडिडेट हैं, चाहे आपका ट्रेड फिटर हो, मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, वेल्डर हो, जो भी ट्रेड वालों ने डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, सभी ने आपने जिन्होंने भी प्लांट असिस्टेंट में अप्लाई किया हुआ है, सभी के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी विद्युत विभाग में जॉब लेना चाहता है उसको आज समझ में आ जाएगा किस टाइप के आपको कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टेक्निकल क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो सिलेबस है इसमें 60% जो है आपका ट्रेड थ्योरी या टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाना है, 40% जो है आपका नॉन टेक पूछा जाना है। तो आज हम आपके टेक्निकल क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी। क्वेश्चन के साथ साथ मैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते हुए चलूंगा। तो आपको क्वेश्चन पूरी क्लास देखनी है, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, रटना बिल्कुल नहीं है। सब चीज़ आपको मैं यहाँ पर समझाते हुए चलूंगा। बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए, जो भी मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में जॉब लेना चाहता है, 15 दिन में मैं आपको 15 स्पेशल क्लासेस लाऊंगा। उसमें से कुछ क्लासेस आपकी मैराथन टाइप भी रहेगी। सभी लोग जुड़े रहिए। जो चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तब आप इस क्लास को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच कट ऑफ फाइल हैज टू रॉज ऑफ टीथ कट डायगोनली टू इच अदर। मतलब कि फाइलों की किस कट में दांतों की दो पंक्तियां आपस में तिरछी होती है। आपने फाइल देखी होगी। जो आपकी फाइल रहती है, फाइल का मतलब आप यहाँ पर रेती कह सकते हो, यह उसका टेग हो गया। मैं आपको फ्री हैंड बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि किसमें ऐसी डबल कट, मतलब कि दो कट होती है, दो पंक्तियां होती है कट की, क्या वह रास्प कट फाइल होती है, डबल कट फाइल होती है, कर्व कट फाइल होती है, या सिंगल कट फाइल होती है। तो आप सभी जानते हो कि कौन सी फाइल होती है, डबल कट फाइल होती है। कौन सी होती है, डबल कट फाइल होती है। तो यहाँ पर आपको डबल कट या दोहरा कट, बी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके अदर ऑप्शन की भी, तो इसको भी समझते हुए चलिएगा। अदर ऑप्शन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कैसे, तो समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे आपको दिया है रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल क्या होती है, तो इसमें जो टिथ होते हैं यह ट्रेंगुलर शेप में होते हैं, और इसका यूज़ की अगर हम बात करें तो मुलायम पदार्थ जैसे कि चमड़ा हो गया। अधिकतर यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि चमड़े पे या लेदर पे कौन सी फाइल का यूज़ किया जाता है, तो रास्प कट फाइल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि चमड़ा हो गया या अन्य मुलायम पदार्थ हो गए उस पे। डबल कट की अगर हम बात करें तो तेजी से अतिरिक्त मटेरियल निकालना हो तो हम यहाँ पर डबल कट फाइल का यूज़ कर लेते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर घुमावदार या कर्व कट फाइल की, तो यह एल्यूमिनियम, टीन, तांबा आदि की फाइलिंग के लिए कर्वट कट फाइल का यूज़ किया जाता है। और अगर सिंगल कट फाइल की बात करें तो यह मुलायम पदार्थ, जैसे कि मुलायम पदार्थ में आपका पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम आदि आ जाता है, इनके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अगर इसके दांतों की बात करें तो 60 डिग्री पे कटे होते हैं। अगर हम डबल कट फाइल के दांतों की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हुए चलिएगा। जो आपकी डबल कट फाइल होती है, मैं आपको सब चीज़ यहाँ पर बताते हुए चलूँगा, ध्यान से समझिएगा। जो आपकी दोहरी कट या डबल कट फाइल होती है, यहाँ पर देख सकते हो आप, इसके जो एक टीथ होते हैं यह यहाँ पर 70 डिग्री, मतलब कि 70 डिग्री पे हो गए। जिनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है ओवर कट। ओवर कट जो होते हैं यह 70 डिग्री पे कटे होते हैं। क्वेश्चन बनता है अभी एग्जाम में भी कि डबल कट फाइल में ओवर कट जो होते हैं या ओवर कट लाइन जो होती है कितने डिग्री पे कटी होती है, तो 70 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आएगा। कई बुक में इसका आंसर यहाँ पर 60 डिग्री भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि रॉन्ग रहेगा, ध्यान में रखिएगा। दूसरी कतार की अगर हम बात करें, जो सेकेंड कतार होते हैं, जो डायगोनल होती है सेकेंड, उसको कहते हैं अप कट। और अप कट आप यहाँ पर देख सकते हो 51 डिग्री पे होती है। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन का फिगर भी दिखाते हुए चल रहा हूँ, तो उससे क्या है, आपको एक बेहतरीन ढंग से यहाँ पर समझ में आएगा। अगर हम फाइलों के बारे में और भी बात कर ले, फाइलों के बारे में और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो आपकी फाइलें है कैसी है। तो यहाँ पर अधिकतर
पूछा जाता है कि आकार के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती है। तो एक होती है आपकी फ्लैट फाइल, एक होती है आपकी हैंड फाइल, एक होती है आपकी स्क्वायर फाइल, एक होती है आपकी राउंड फाइल, एक होती है हाफ राउंड फाइल, एक होती है ट्रायगोनल फाइल मतलब कि त्रिकोणीय रेती, और एक होती है नाइफ एज फाइल। अगर बात करें यहाँ पर नाइफ एज फाइल की, तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो 10 डिग्री या इससे कम के कोरों को, इसको जो अपने को मतलब कि फाइलिंग करना होता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। आगे हम इनको भी समझते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी फाइल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जिसमें दोहरी लाइनें या दोहरे विकर्ण या दोहरे डायगोनल बने होते हैं उसको हम डबल कट फाइल कहते हैं। और इनकी बात करें तो 70 डिग्री पे और 50 डिग्री पे जो इनके कोण जो है कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच कटिंग टूल इन यूज टू रिमूव एक्सेस मटेरियल ऑफ फ्लैट सरफेस। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फाइलिंग की बात नहीं की है, यहाँ पर बात की है कटिंग टूल की। किसकी? कटिंग टूल की बात की गई है। तो किस कटिंग टूल का यूज़ किया जाता है भाई बताइए? क्या फ्लैट चीजल का यूज़ किया जाता है, क्रॉस कट चीजल का यूज़ किया जाता है, डायमंड पॉइंट चीजल का यूज़ किया जाता है, या हाफ राउंड चीजल का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर अतिरिक्त सामग्री निकालना है, समतल सतह से निकालना है, तो हम फ्लैट चीजल का यूज़ करेंगे। अगर चीजल की बात करें तो चीजल के यूजेस से आपको क्वेश्चन बनते हैं। जो चीजल होते हैं, छैनी आपकी जो होती है, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो फ्लैट चीजल की बात करें तो हम यह समतल या सामान्य कार्यों के लिए, यहाँ इसको कह सकते हो सामान्य कार्यों के लिए या सॉरी समतल कार्यों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें क्रॉस कट चीजल की, तो क्रॉस कट चीजल का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है कीवे बनाने के लिए या नालीदार खांचा आदि बनाना है, तो वहाँ पर क्रॉस कट चीजल का यूज़ कर लिया जाता है। अगर क्रॉस कट चीजल की हम बात करें तो कुछ इस टाइप का आपको इसको दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको फ्री हैंड बता रहा हूँ। अगर बात करें डायमंड पॉइंट चीजल किसकी, अगर हम बात करें यहाँ पर डायमंड पॉइंट चीजल की, इसको कहा जाता है हीरक बिंदु चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। और इसका यूज़ अगर आप बात करें तो जो 90 डिग्री में, मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री में कॉर्नर है, तो यहाँ से अतिरिक्त धातु निकालना है या बर आदि निकालना है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है डायमंड पॉइंट चीजल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अधिकतर एग्जामों में पूछा गया है। और बात करें यहाँ पर हाफ राउंड चीजल की, तो जो टेढ़े मेढ़े ग्रू होते हैं, जैसे आपने इंजन का ब्लॉक आदि देखा होगा, इसमें जो आपके ऑयल वे या ऑयल गैलरी आदि होती है, ऐसी चीज़ों को जो है यहाँ पर चिजलिंग करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है हाफ राउंड नोज चीजल का। तो इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे के क्वेश्चन में आपको काउंटिंग भी मिलेगी। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एमपीपीजीसीएल में अपने पहले भी क्लासेस और नोट्स आदि प्रोवाइड कराए थे। काफ़ी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। मैं आपको एमपीपीजीसीएल का जो मेन जड़ है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर आप जानते होंगे कि मशीनिस्ट वाले भी अप्लाई करते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, फिटर सभी अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कैपेसिटर लेथ हो गया, टरेट लेथ हो गया, सीएनसी मशीनें हो गया, प्लेनर, सेपर आदि, इनसे उतने डीप में क्वेश्चन नहीं पूछ जाते। जो कॉमन चैप्टर होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको सिलेबस के ऊपर आपका एक वीडियो बनाया हुआ था, आप उसको जाके देख सकते हो। और आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर पहले भी आपकी क्लासेस करवाई गई थी, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो। वहाँ से भी आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। इसी के साथ में काफ़ी कैंडिडेट पिछली बार भी सेलेक्ट हुए। हमने आपके लिए बेस्ट कंटेंट, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपकी है ई बुक बनाई थी। और इस ई बुक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते, उसी टाइप के क्वेश्चनों को इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें क्वेश्चनों की, उसी टाइप के कैसे क्या, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। कौन से? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 1000 टेक्निकल क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन का, मीन्स जो अधिकतर एमपीपीजीसीएल पूछता है, ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ में आपको एमपीजीके पूछा ही जाना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट एमपीजीके प्लस उसका करेंट अफेयर मिलेगा। और कल आपको करेंट अफेयर की मैराथन क्लास भी देखने को मिल जाएगी।
तो चैनल के साथ भी आपको जुड़े रहना है। स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैथ्स कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट, उन टॉपिक को ही यहाँ पर सेलेक्टेड टॉपिक को इंक्लूड किया गया है जो एमपीपीजीसीएल में जिस लेवल के और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ में आपको साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस के क्वेश्चन को हमने इसमें वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर इंक्लूड किया है। अगर जो भी पढ़ने वाले बंदे हो, पूरे साइंस के 1000 क्वेश्चन आप एक दिन में आराम से कवर अप कर सकते हो और लगे तो रिवीजन भी कर सकते हो। और उसी के साथ में कंप्यूटर के भी आपको क्वेश्चन पूछा जाना है, तो टॉप 500 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्यूटर के भी सेलेक्टेड मिलेंगे जो आपके टेक्निकल एग्जामों में पूछे गए। खास तौर पे मध्य प्रदेश में जो एमपीटीओ की वैकेंसी आती है और भी जो एमपी में वैकेंसी आती है टेक्निकल, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो ऐसे ही टॉप 4000 क्वेश्चनों की आपकी ई बुक रहने वाली है पीडीएफ फॉर्म में। स्क्रीन पर आप इसको देख पा रहे होगे। कंप्लीट कोर्स है आपका प्लांट असिस्टेंट का। यह न्यू है क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर आदि है हमने न्यू इंक्लूड किया, ध्यान में रखिएगा। पहले वाला अलग था, इसमें वह चीज़ें चेंज हो चुकी है। अंतर की बात करें तो इसमें काफ़ी अंतर नहीं है। इसका प्राइस 130 है, उसका प्राइस 125 रुपये था, 5 रुपये इसमें जो है इंक्लूड हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं। कंप्लीट कोर्स ई बुक रहेंगी, सेलेक्टेड क्वेश्चन की ई बुक है। अगर आप इन 15 दिनों में एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, सटीक रणनीति के साथ रिवीजन करना चाहते हो, अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो कम से कम समय में, तो आपके लिए ई बुक बेस्ट रहने वाली है। वैसे तो आपका कंप्लीट कोर्स है, फिर भी आपका जो टॉपिक क्यों है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, उसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो पहले भी कई कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, आप पता कर सकते हो, उसके बाद ही आप इसको लेना। बिल्कुल इसमें कोई भी फोर्सफुली मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक विशेष रणनीति के साथ सेलेक्टेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये ई बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। इसी के साथ में हमको आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो। ई बुक से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड लिंक आपको इस पूरे ई बुक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आपको व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जिस ईमेल आईडी के थ्रू इसको बॉय करते हो उसी ईमेल आईडी पे पीडीएफ फॉर्म में आपकी ई बुक आती है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो और अगले किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए आप रख सकते हो। इसी के साथ में जो आपकी टीओ आदि की वैकेंसी दिसंबर में आने वाली है वहाँ पर भी ये बहुत हद तक आपको काम में आएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ई बुक है, अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक कैंडिडेट जो है अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करें। इन 15 से 20 दिन आपके पास बचे हुए, अगर शिफ्ट में पेपर होते हैं तो 1-2 दिन आगे पीछे हो ही जाएगा। तो बेस्ट कंटेंट के साथ आपको मिलेगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहने वाले। चलिए हम हमारे क्वेश्चनों को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है विच टाइप ब्लेड। ब्लेड की बात करें यहाँ पे तो यह पूछ रहा है हेक्सा ब्लेड के बारे में कि विच टाइप ब्लेड। अब देखो हेक्सा ब्लेड की अगर हम बात करें तो यह फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इसी के बाद में डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, सभी के इसमें ब्लेड से रिलेटेड टॉपिक होता है। तो इन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चनों का लेवल देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका जो आंसर होने वाला है थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया गया। कैसे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन सेट इन अवेलेबल इन हेक्सा ब्लेड विथ 1.00 mm पिच, मतलब कि हेक्सा ब्लेड में 1 मिलीमीटर पिच के साथ किस प्रकार के ब्लेड सेट का उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि वेव सेट और स्टेगर सेट दोनों ही होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेव सेट। क्या 1 मिलीमीटर की पिच वेव सेट में रहती है? वेव मतलब कि तरंग सेट आप इसको कह सकते हो। एक तरंग होती है, एक आपकी जिगजैग वैली होती है, ठीक है। तो वेव सेट होगा आंसर, या रेगुलर सेट होगा, या स्टेगर सेट होगा, या वेव और स्टेगर सेट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आपने सोचा, यहाँ पर आप सोच लीजिए, इसका अगर आपने करेक्ट आंसर सोचा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तो ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वेव और स्टेगर दोनों सेट में 1 मिलीमीटर पिच वाली ब्लेड का उपयोग किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। इसको कैसे समझोगे तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं हम इसके जो अंतराल या क्लासिफिकेशन होता है वह कैसे होता है। तो यह ब्लेड हो गया, कोर्स पिच की अगर ब्लेड है, जिसको ये टिथ जो होते हैं इनके बीच का जो अंतर होता है, मान लीजिए यहाँ पर यह ब्लेड के टिथ है आपके, तो यह हो गई इसकी पिच। क्या हो गई? यह हो गई इसकी पिच। तो जो मोटे पिच, मतलब मोटा पिच सीधी सी बात है जो दूर दूर होगा, तो इसका जो अंतराल मतलब इसका जो यहाँ साइज होता है कितना होता है? 1.8 mm। कितना होता है? 1.8 mm। तो आपको क्वेश्चन क्या बनता है
कि कोर्स पिच की ब्लेड का पिच कितना होता है, तो वह होता है 1.8 mm। अगर मीडियम की बात करें, अभी हमको पूछा था मीडियम वाला, तो इसका होता है 1.4 mm या 1.0 mm। मतलब यह मीडियम पिच की ब्लेड है, यह जो होती है ना कोस ना महीन। तो यहाँ पर महीन वाले की बात करें, फाइन वाले की, तो यह होती है 0.8 mm। कितनी होती है? 0.8 mm। अब यहाँ पर समझिएगा, अगले ही स्लाइड में आपको मैं बताते चल रहा हूँ। अंतराल मतलब कि यहाँ पर जो इसका पिच है, सेटिंग की किस्म की कौन सी सेटिंग होगी। अभी हमने देखा था जिगजैग सेटिंग है, वेव सेटिंग है, कौन सी सेटिंग है, मतलब कि अगर हम बात करें तरंग सेटिंग, मतलब कि इसको कहा जाता है वेव सेट। वेव सेट में जो ब्लेड की पिच होती है वह होती है 0.8 mm की। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो पतले थीन जॉब को या थीन सीट को काटने के लिए यूज किया जाता है तरंग सेट वाली ब्लेड का। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और इसका जो अंतराल है, इसकी जो पिच होती है वह होती है आपकी 0.8 mm। अगर हम बात करें तरंग अथवा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कि इसमें वेव सेट आपकी आ जाएगी, जिगजैग सेट दोनों आ जाएगी, और मतलब कि तरंग सेट और स्टेगर्ड सेट आपकी दोनों आ जाएगी। इसका होता है 1 mm। कितना होता है? 1 mm। इसीलिए इसको मध्यम या मीडियम अंतराल हम इसको या मीडियम पिच की ब्लेड कहते हैं। और एक से ऊपर कितना? 1.8 तक यह कौन सा होता है? टेढ़ा मेढ़ा या जिगजैग सेट होती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ब्लेड के जो टिथ होते हैं, इसके कम से कम 3 दांते जो है जॉब के संपर्क में आना चाहिए। तो पतली थीन सीट है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? जिसका पिच कम है, कम से कम पिच वाली ब्लेड ही वहाँ पर आ पाएगी ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था आपका, देखिएगा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन था आपका कि 1.00 mm, मतलब कि 1 mm की ब्लेड के साथ, मतलब 1 mm की पिच की ब्लेड के साथ कौन सा सेट उपलब्ध होता है, इसकी जो सेटिंग होती है, तो वह वेव और स्टेगर्ड, मतलब तरंग और टेढ़ा मेढ़ा दोनों, या इसको नीमी की लैंग्वेज में आप देख सकते हो वेव और कंपित सेट भी लिखा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपके समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। विच टूल इज यूज टू ओपन दैट सिलेंडर वाल्व, मतलब कि जो सिलेंडर वाल्व होता है, इसको खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो आपका सिलेंडर वाल्व होता है कौन सा, अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेंडर वाल्व की, तो सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए क्या रेंच का उपयोग करेंगे, क्या स्पिंडल की का उपयोग करेंगे, कटिंग प्लायर का उपयोग करेंगे, या एडजस्टेबल स्पिनर, मतलब कि समायोज्य स्पिनर का उपयोग करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या रहेगा आपका? बी रहेगा। स्पिंडल की जो की या स्पिंडल की जिसे हम कहते हैं, इसका उपयोग किया जाएगा सिलेंडर वाल्व के लिए उपकरण में, मतलब कि खोलने के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आपको लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, आपके ही टेक्निकल सिलेबस से क्वेश्चन निकला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है, समझिएगा क्वेश्चन को, मस्त क्वेश्चन है, समझते हुए चलिएगा सारी चीज़ों को। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश देखना चाहे तो देख सकते हो, विच मटेरियल इज यूज टू चेक द लीकेज ऑफ एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन। तो एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच करने के लिए क्या हम साल्ट वाटर, मतलब कि खारे पानी को उसके ऊपर डाल के पता करेंगे, या प्लेन वाटर नॉर्मल वाटर को डाल के पता करेंगे, या सोप वाटर मतलब कि क्या साबुन का पानी डाल के पता करेंगे, या केमिकल वाटर मतलब कि रासायनिक वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? वह होगा साबुन का पानी, मतलब कि सोप वाटर। क्यों? क्योंकि साबुन का पानी डालेंगे तो झाग, मतलब कि उसके बुलबुले जो है यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, निश्चिंत रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति अभी भी विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। आपका जो सेफ्टी चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन निकलता है। सेफ्टी चैप्टर सभी के इसमें होता है। अब यहाँ पर डेफिनेटली अगर बात करें हम डायरेक्टली यहाँ पर, तो यहाँ आपको आग के बारे में ही पूछ रहा है, कि बिजली से लगने वाली आग के बारे में पूछ रहा है।
अगर हम इसका इंग्लिश देखें तो व्हाट एक्शन टू बी टेकन इफ पर्सन इन स्टील कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिक सप्लाई, कोई व्यक्ति अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई के अंतर्गत आ गया, उसके टच में आ गया, उसको करंट लग गया है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन क्या है आपके? ब्रेक द कॉन्टेक्ट बाय हैंड, या हाथ से उसका संपर्क तोड़ेंगे, मतलब हाथ से पकड़ के उसको हटाएंगे। बी ऑप्शन है आपका ब्रेक द कॉन्टेक्ट बाय ड्राई वुड, मतलब कि सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ेंगे। सी ऑप्शन है आपका ब्रेक द कॉन्टेक्ट बाय यूजिंग आयरन रॉड, क्या लोहे की छड़ का उपयोग करके उसको हटाएंगे। और डी है आपका पैर से धक्का देकर संपर्क तोड़ेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप सभी को जान ही गए होंगे कि 20 का करेक्ट आंसर आएगा, सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बिजली से लगी हुई आग है। आग के बारे में आपको अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा अगर आप समझते चलिए तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि जो आपको अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर से बनते हैं, आग से बनते हैं कि किस टाइप की आग होती है, किसका उपयोग किया जाता है, इस टाइप का। तो मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ, समझिएगा। आग को टोटल 4 श्रेणियों में बांटा है। इसको कहते हैं क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। क्लास ए मतलब कि श्रेणी ए की आग। अब बात करें हम क्लास ए फायर की, तो यह लगती कैसे है? यह लगती है आपकी लकड़ी, कागज या कूड़ा करकट, कूड़ा कचरा, आप कुछ भी समझ सकते हो। लकड़ी आदि जो फिजिकल पदार्थ होते हैं, असामान्य आग जो लगती है, इसी को हम कहते हैं क्लास ए फायर, जो लकड़ी, कागज, अलगाव आदि से लगती है। इसको रोकने के लिए हम पानी का भी यूज कर सकते हैं। या अगर बात की जाए फायर एक्सटिंग्विशर की, तो क्वेश्चन बनता है लकड़ी से लगी हुई आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है? तो आंसर आएगा आपका सोडा एसिड। कौन सा? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्लास बी की आग जो होती है, श्रेणी बी की आग, यहाँ होती है तेलीय पदार्थों से, मतलब ऑयल हो गया, कोई केमिकल हो गया, पेंट आदि, वार्निश आदि, इससे जो आग लगती है उसे क्लास बी की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए यूज़ किसका किया जाएगा? तो फोम फायर। किसका? फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि आग ऑयल से लगी। मान लीजिए डायरेक्टली हम समझते हैं कि ऑयल से अगर आग लगी हुई है, तो क्या होता है, तेल जो होता है ऊपर रहता है, तैरते रहेगा। तो हम अगर यहाँ पानी डालेंगे तो क्या होगा, तेल और ऊपर आ जाएगा, तेल पानी के भी ऊपर आ जाएगा और जाके फैलेगा, तो आग और फैलेगी। इसलिए इसमें पानी का यूज़ ना करके फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। आग की बात करें तो आग जो होती है 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो एक चीज़ हमको उसमें से तोड़ना है, या तो उसको ऑक्सीजन या वायु का संपर्क उसके तोड़ दे, या जो संपर्क है, मतलब कि जैसे मान लीजिए उसका जो ऑयल है, ऑयल को ही अलग कर दे, या तो फिर उसको ऑक्सीजन ना मिलने दे। इन 3 चीज़ों को तोड़ के आप आयु को अलग कर सकते हैं। हम आगे इस क्वेश्चन को समझेंगे, पहले आप ऑप्शन नंबर सी समझिए। सी होता है क्लास सी जो होता है, इस आग को कहा जाता है गैस से लगने वाली आग। क्या? क्लास सी फायर जो होती है गैस से लगने वाली आग होती है। इसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का यूज़ किया जाता है। और क्लास डी की आग होती है, यह होती है आपकी बिजली से लगने वाली आग, इलेक्ट्रिक शॉक से लगने वाली आग। और इसको बुझाने के लिए अगर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो हेलन एक्सटिंग्विशर, या इसको हम सीटीसी एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। कौन सा? सीटीसी एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए किस एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है? तो सीटीसी एक्सटिंग्विशर या हेलन एक्सटिंग्विशर आपका आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन अधिकतर जो बनता है वो क्लास ए की आग से ही बनता है, जिसको हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ चुके। क्वेश्चन तो आपका सिंपल ही था, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके बन सकते हैं मैं सभी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। काफ़ी लोगों को यह पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझते चलना है, आपका रिविजन भी हो जाएगा। जिनको नहीं पता उनको भी यहाँ पर पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, काटने के बाद, क्या पूछा है? काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? अब यहाँ पर इंग्लिश देख लीजिएगा। विच ऑपरेशन यूज टू रिमूव बर्स फ्रॉम अ प्लेट आफ्टर कटिंग। कटिंग के बाद प्लेट से बर निकालना है आपको, तो क्या आप उसमें ब्रश का उपयोग करेंगे, फाइलिंग का करेंगे, स्क्रैपिंग का करेंगे, या चिजलिंग का करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फाइलिंग। क्या हो जाएगा? फाइलिंग। बी जो है यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप वहाँ पर यूज़ करेंगे फाइल का। किसका यूज़ करेंगे? फाइल का यूज़ करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या रहेगा? बी रहेगा। फाइल के बारे में हमने काफ़ी चर्चाएं कर ली है।
और भी हम आगे की क्लासों में भी आपको सभी चीज़ें बताते हुए चलेंगे। देखिए, मैं आपका अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके सारे फैक्ट भी आपको बताते चल रहा हूँ कि अधिकतर क्वेश्चन कैसे बनता है, किस टाइप का बनता है, कहाँ-कहाँ बना है, सब कुछ। आप सभी लोग जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, आपको सिर्फ एक लाइक ही तो करना है, बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ यूज़ फॉर अ हैंडलिंग हॉट जॉब? किसका उपयोग गर्म जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके टोंग्स या चिमटा, या इसको संसी या सड़ांसी भी कहते हैं। बी ऑप्शन है आपका सॉवेल, सी ऑप्शन है आपका पोकर, डी ऑप्शन है आपका स्नीप। किसका यूज़ करेंगे भाई? तो सॉवेल और पोकर यह भट्टी में आग को एकत्रित करने आदि इस चीज़ में यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पर चिमटे का या टोंग्स का यूज़ करेंगे। यह भी कई प्रकार की होती है, राउंड टोंग्स, हॉलो टोंग्स, इसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह। गर्म जाप को पकड़ना है तो चिमटे का यूज़ करेंगे। ईजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन को पूरा यहाँ पर कर लेते हैं ऊपर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समानांतर होती है। विच फाइल इज हैविंग अ विड्थ पैरेलल टफ आउट इन लेंथ? इस फाइल की चौड़ाई होती है आपके समानांतर, तो यह होती है आपकी हैंड फाइल। कौन सी होती है? हैंड फाइल। इस फाइल का एक और नाम भी क्या है? तो इसको कहते हैं सेफ एज फाइल। क्या कहते हैं? सेफ एज फाइल भी कहा जाता है। क्या? सेफ एज फाइल भी कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल्डिंग से क्वेश्चन आया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लोह तथा अलोह धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है? मतलब अगर वह लोह धातु है तो भी यूज़ की जाएगी, मतलब फेरस मेटल में भी यूज़ की जाएगी और नॉन फेरस मेटल में भी यूज़ की जाएगी। तो क्या वह एलपीजी और वायु, मतलब एलपीजी और नॉर्मल गैस होगी? ऑप्शन नंबर बी है एसिटिलीन और वायु, मतलब कि एसिटिलीन और नॉर्मल एयर होगी। ऑप्शन नंबर सी है एसिटिलीन और ऑक्सीजन, और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? वह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। इन दोनों के इससे मिला के जो आपकी फ्लेम बनती है, यह फ्लेम आपकी फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल दोनों में उपयोग की जा सकती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सभी को टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाते जाएंगे। और आपका व्हाट्सअप ग्रुप भी बना है, उसकी भी लिंक है, तो वह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच नोजल साइज इन सेलेक्ट टू कट 15 mm थीन एमएस प्लेट? मतलब कि 15 मिलीमीटर मोटी माइल्ड स्टील की प्लेट, एमएस यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लेट को काटने के लिए किस नोजल का आकार का चयन करेंगे? इसकी जो थिकनेस है यह कितनी है? तो यह रहने वाली है 15 मिलीमीटर। कितनी? 15 मिलीमीटर रहने वाली है। तो इसके लिए आपको किस नोजल का चयन करना है? क्या 0.8 मिलीमीटर वाले, 1.2 मिलीमीटर वाले, 1.6 मिलीमीटर वाले, या 2.0 मिलीमीटर वाले? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा 1.2 मिलीमीटर वाले। कौन से? 1.2 मिलीमीटर वाले नोजल का यूज़ करेंगे। अच्छा सॉरी, इसमें जो यूज़ करेंगे हम, कौन सा पूछा था एक बार इसको देख लीजिएगा। 15 मिलीमीटर मोटी प्लेट की बात की गई है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिल्कुल 1.2 मिलीमीटर वाले ही नोजल का यूज़ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। कहाँ भगा? ये गया ऊपर, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। ऑक्सीटिलीन ज्वाला, मतलब कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में संपर्क बिंदु कौन होता है? विच ऑफ द हॉटेस्ट पॉइंट इन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम? अब जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होता है, इसका संपर्क बिंदु पूछा है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब इसकी जो फ्लेम होती है वह। तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। क्या यह 2000 से 2200 होती है, 2500 से 2700 होती है, 27 से 3000 होती है, 3000 से 3200 होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3000 से 3200। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन बनता है और उसमें यह ऑप्शन आता है तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको यही लगाना है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, वह पूछा जाता है फ्लेम के टेम्परेचर के बारे में। जैसे कि आपकी जो फ्लेम होती है, एक होती है आपकी कार्बोराइजिंग, कौन सी?
कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है, एक आपकी न्यूट्रल फ्लेम होती है, कौन सी होती है, न्यूट्रल फ्लेम होती है, एक आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, कौन सी होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। इसके बारे में भी आपको पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है इसके टेम्परेचर के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, यह होता है 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो न्यूट्रल फ्लेम होती है यह होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है यह होती है 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ट्रिक रहेगी आपकी कार न्यू आई, क्या रहेगी, कार न्यू आई। कार मतलब कार्बोराइजिंग, न्यू मतलब न्यूट्रल, आई मतलब ऑक्सीजन, और आपको क्या लगाना है 31, 32 और 33। नोट करना चाहो तो बिल्कुल आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, खास तौर पे मशीनिस्ट वाले, टर्नर वाले और फिटर वाले कैंडिडेट, और इसी के साथ में वेल्डर वाले कैंडिडेट ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाप्त सतहों में कौन सा अंकन मीडिया चिन्हन करता है। समाप्त सतह की बात अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे, तो विच मेकिंग मार्किंग मीडिया यूज अ मार्क इन द फिनिश्ड सरफेस, मतलब जो फिनिश्ड सरफेस होती है इस पे कौन सा मार्किंग मीडिया जो है यूज किया जाता है। बेसिकली आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, क्या व्हाइट वाश करेंगे, यह तो खुरदुरी सतह के लिए किया जाता है, या पर्सियन ब्लू करेंगे, कॉपर सल्फेट करेंगे, या सेलुलोज लेकर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा पर्सियन ब्लू। पर्सियन ब्लू क्या रहेगा, पर्सियन ब्लू आपका बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। इन चारों को थोड़ा सा यहाँ पर समझते चलिएगा। मार्किंग मीडिया से आपको क्वेश्चन बनते हैं, अधिकतर बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर व्हाइट वाश की, व्हाइट वाश चाक पाउडर और पानी को मिला के बनाया जा सकता है। आपने भी अगर फिटर वाले कैंडिडेट हो तो जानते हो कि कई बार फाइलिंग आदि करते हो तो चिन्हन करने के लिए, मार्किंग करने के लिए, पंच करने के लिए इनका यूज़ अधिकतर किया जाता है। मार्किंग मीडिया से रिलेटेड अगर बात करें तो पंच आदि से भी आप पढ़ के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन अधिकतर इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। बात करें हम यहाँ पर व्हाइट वाश की, तो व्हाइट वाश का यूज़ किया जाएगा रफ सरफेस पे, कौन सी, सीधी सीधी बात समझते हुए चलेगा, रफ सरफेस पे। पर्शियन ब्लू की अगर हम बात करें, किसकी, पर्शियन ब्लू की बात करें तो मशीनीकृत मतलब मशीन्ड सरफेस या मशीनीकृत सरफेस जो होती है उन पे यूज़ किया जाएगा पर्शियन ब्लू का। और अगर हम बात करें यहाँ पर कॉपर सल्फेट की, इसके बारे में अधिकतर क्वेश्चन बनता है। कॉपर सल्फेट या आप इसको नीला तोता कह सकते हो, यह होता है जहरीला, कौन सा होता है, यह जहरीला होता है। इसको सावधानी से यूज़ करने के लिए कई बार बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यह जहरीला होता है। कॉपर सल्फेट जो है नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदे और इसके साथ में कॉपर सल्फेट मिला के इसको जो है तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर सेलुलोज लेकर की, तो अधिकतर यही यूज़ हो रहा है आजकल, कौन सा, अधिकतर यूज़ होता है, यह कई रंगों में मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो सेल्यूलोज लेकर जो है ये कई रंगों में मिलता है और इसका यूज़ अधिकतर अभी किया जा रहा है। तो मार्किंग मीडिया से रिलेटेड आपको यह क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, बताइए। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजन। तो हमने अभी देखा, क्या देखा था कि कॉपर सल्फेट जो होता है इसका नाम नीला थोथा भी है। यह जो होता है यह जहरीला होता है, कौन सा होता है, जहरीला होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपसे पूछा गया है विच मार्किंग डिवाइस यूज टू स्क्राइब सर्कल। किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है। तो सर्कल के लिए क्या हम जेनी कैलिपर्स का यूज करेंगे, कैलिपर्स के अंदर मतलब कि इनसाइड कैलिपर्स का यूज करेंगे, स्प्रिंग डिवाइडर का यूज करेंगे, या आउटसाइड कैलिपर्स का यूज करेंगे। यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको मार्किंग डिवाइस यूज़ करना है सर्कल बनाने के लिए। तो हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग डिवाइस का, किसका, स्प्रिंग डिवाइडर का यूज़ करेंगे। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर जेनी कैलिपर्स की, तो इसका दूसरा नाम ऑड लेग कैलिपर्स या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर्स भी होता है, क्वेश्चन अधिकतर बनता है। अगर बात करें इनसाइड कैलिपर्स की, तो इनसाइड कैलिपर्स आपका कुछ इस टाइप का होता है, किस टाइप का होता है, सॉरी यह आउटसाइड हो गया आपका।
ऐसा आपका आउटसाइड कैलिपर्स होता है, और इनसाइड कैलिपर्स की बात करें तो इस टाइप का आपका इनसाइड कैलिपर्स होता है। यह मैंने फ्री हैंड बताया है, आप ऐसे देख सकते हो। तो यह हमारे 15 क्वेश्चन आज करेक्ट हो गए। इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वह भी आपको बताए। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो मैं आपको बिल्कुल कंटिन्यूसली क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, और जहाँ तक संभव हो हम कम से कम 50-50, 60-60 क्वेश्चनों की क्लास करेंगे, ताकि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन रिपीट हो सके, रिवीजन हो सके, समझ सको। आपको यह क्वेश्चन आपके जो आंखों के सामने से भी आए हैं, जो दिमाग में आपके बसे, जो आपने सुने हैं, अगर यह क्वेश्चन आपको परीक्षा में आते तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आप इन क्वेश्चनों को रॉन्ग करके नहीं आओगे। तो आपकी बेस्ट कंटेंट ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर बाय करके तैयारी कीजिए। जो एक बेहतर तरीके से इस बार जॉब लेना चाहता है, क्योंकि पिछले बार भी कई कैंडिडेट ऐसे हो गए जो रह गए थे 2024 में भी, इस बार बेहतरीन मौका मिला। इसके बाद ये वैकेंसी जान लीजिए 5-7 साल बाद ही आएगी। प्राइस बहुत कम है, मात्र 130 रुपये प्राइस है। कुछ जीएसटी प्लस कन्वर्जन फीस बढ़ जाती है तो थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो जाता है, 10-12 रुपये कुछ इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप चाहें तो बिल्कुल वहाँ से बॉय कर लीजिएगा, व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ आपको डायरेक्ट 130 में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। आपको प्रॉपरली लिख कर भेजना है। एमपीपीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट मैकेनिक की ई बुक चाहिए तो आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को एक बार कर दीजिए लाइक। कल मैं आपकी एक टेक्निकल क्लास और एक नॉन टेक्निकल क्लास, तो एक नॉन टेक्निकल क्लास में हम आपको मध्य प्रदेश का पूरा जितना भी मध्य प्रदेश का आपका करेंट अफेयर था सब कुछ टोटल मैंने आपके लिए कंटेंट बना के तैयार रखा हुआ है। तो जितना भी आपका एमपी का करंट अफेयर था हम सब कुछ वह भी देख लेंगे। पूरे क्वेश्चन को हम रिवीजन कर लेंगे। 200 से 250 कुछ क्वेश्चन है आपके। आपके एक मैराथन क्लास वो हो जाएंगी जिससे आपका करंट अफेयर कवर अप हो जाएगा, और टेक्निकल क्लासेस भी हम चलाएंगे ही। तो सभी लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत हद तक मैं आपकी मदद कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट कंटेंट देने की यहाँ पर आप मेरे तरफ से जो है पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है टेक्निकल एग्जाम के, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, एक बार इस क्लास को भी सभी लोग शेयर कर देना। तो सभी को राम राम, मिलते हैं अगली क्लास में कल।